लखन सिया राम चंद्र की जय। उद्भव स्थिति संहारि कारणम क्लेशहारणम सर्वश्रेष्ठ करिम। सीता न तो हम राम वल्लभाम श्यामाभिरामं नयनाभिरामम्। विशेषरवा कह लगे तोला 10 पुत्र चाहिए ना? 10 पुत्र चाहिए? हाँ 10 पुत्र चाहिए। तब विशेषरवा कह लगे एक काम कर, तोला पुत्र मिल ही और रही पुत्र एक, लेकिन ओकर बुद्धि 10 रही। 10 लड़का के ताकत रही, 10 दिमाग रही। ऐसन तोला लड़का दे तो कही के विशेषरवा महाराज के एक शिला आशीर्वाद दे दिस। तब कहीं जाके रावण पैदा हुई 10 मूड़ी वाला। तेकर पास 10 पुत्र के ताकत, 10 बुद्धि रही सोकर पास में, 10 दिशा ला संभाले। 10 दिशा है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आग्नेय वायव्य ईशान नैऋत्य आकाश पाताल, 10 दिशा ला देखने वाला ये रावण है। रावण हाँ जब अपन माँ से आशीर्वाद पाइस, ओकर माँ की हिस बेटा तोला जे भी मारे मैं तोला वरदान देता हूँ, ते सिर से नहीं मारस, ते सिर से नहीं मारस। और माँ आशीर्वाद दिस बेटा ते एक काम कर, भगवान शंकर के 21 दिन ले एक गोड़ में खड़ा होके ते हा तपस्या कर। भगवान शंकर के वरदान ले रावण ला अमृत मिलिस। वो अमृत ला कते कन रखे रहीस बोरी में, ये दे बोरी जानथनी जी बोरी जी, नाद का नाद, ये दे बोरी। हम सब कोई बोरी वाले हैं अवंते नोहन और जे बोरी वाले तेला कथे नार। और नार हा जब तक नहीं कटे तब तक हमार मन के मोक्ष गति नहीं होए। नार से अलग हो जाबे तभी जीवन के चरित्र में जाबे। हमन सब कोई नार वाले हैं। जैसे हमार बॉडी में नार होते जन्म धरता होते नहीं नार का, ये नार होते तिला काटते, ये नार कही के वो इसने ये तुमा कुम्हड़ा में घालोक नार होते। तुमा कुम्हड़ा के नार से वो तुम्हा कुम्हड़ा ला अलग करबे, तब कहीं तुमा कुम्हड़ा ला स्वादिष्ट भोजन बनाबे। ऐसने तुमा कुम्हड़ा असन हमू मन हा नार वाले प्राणियन। ताई ही नार में अमृत कुंड रही से नाभि में, ये बात ला विभीषण जानत रही से। रावण मरही तेकर बोड़ी में अमृत हावे। राम और रावण के जब युद्ध चलत रहा है ना, उतरी जहाँ राम मारत मारत थक गए, ता रावण के छोटे भाई विभीषण ऐसने तुमा कुम्हड़ा वाले असन नार वाले प्राणी हमुआन। तई नार नाभि में अमृत कुंड रही से
ये बात ला विभीषण जानत रही से रावण मरही ते ये नाभि में अमृत कुंड हावे। राम और रावण के जब युद्ध चलत रहे ना, उतरी जा राम मारत मारत थक गए, त रावण के छोटे भाई विभीषण राम के शरणागत हो गए। त ओला कथे मैं मारत मारत थक गए हूँ, ये निमरत है एक कैसे मर ही तेला दे बता। तब विभीषण जी महाराज कथे त रावण के बोरी में अमृत है ले मार। बहुत झन किस ना रावण ल कौन मारवाइस। विभीषण रावण एक बार हाथ देखायल गिस, ब्रह्मा कन गेरिस त केहरिस है तेरा मौत दशरथ के पुत्र के हाथ में होगा। तोर मौत दशरथ के पुत्र के हाथ में हो ही, दशरथ के खून से जन्म ली तेरे हाथ में हो ही। वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी महाराज दशरथ के पुत्र है, पुत्र माने गए हैं। विभीषण संते और विभीषण हाँ हमारे भारत के इंडिया के, भारत के और इंडिया के होते ना ते ही तुलसी चावड़ा के पूजा करते। हनुमान जी जब लंका में घिस ना, मन मोह तरक करे कपि लागा, तही समय विभीषण जागा। मन में हनुमान जी तर्क करिस तब विभीषण जी जाग के, कोई अपन देश के आदमी कोई विदेश में चल दे और जागृत कर देते। विभीषण जी ला बताइते तो लंका में हंस पर तो नस्ल इंडिया के जैसे लगते। ताओ के हिस विभीषण हाँ ते कैसे जान डरेस, मैं भारत क्यों, मैं हिंदुस्तान क्यों। काबर मोर हिंदुस्तान में जो हिंदू है तेकर मुहाटी में तुलसी के चौरा रथे, ये पाई के मैं जान डरे हूँ। ते भारतवासी अस, ते भारत कहते हाँ, ये पाई के संबंध है विभीषण के संबंध। और भारत के हमारे दशरथ जी महाराज है। दशरथ के खून से कौशल्या माता ला जब बराती लात रही से रघु नाम के मछली रावण ला जब चिल्लाइस, और रावण जी महाराज जब छोड़ के झांपी भागते, रावण के खून से सनी हुए राख से रावण जी जब धर के लगते तब विभीषण पैदा हो हैं। तेकर से ये साबित हो गए राम और विभीषण दोनों दशरथ के पुत्र हैं। अब दोनों के हाथ से कौन मरते, या विभीषण मरते या रावण मरते। आओ प्रसंग में चलथन, बहुत जटिल प्रसंग है ये। पाई से वैवाह पक्ष से भीतरौनी में लेके जब तक अब बीच में निध होना तब तक युद्ध समझ में नहीं आए। कौन कहाँ युद्ध करा थे, कबर युद्ध करा थे। आओ भजन के माध्यम से बताए के प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। भजल बिराम के रामैया गा मोर भैया, वही आवे पार के लगैया। भजल बिराम के रामैया गा भैया, वही आवे पार के लगैया। भजल बिराम के रामैया गा मोर भैया, वही आवे पार के लगैया।
भजल बिरान के रमैया गा ए गा भैया हुए हवे पार के लगैया हे गा भैया हुए हवे पार के लगैया भजल बिराम के रमैया गा ए गा भैया हुए हवे पार के लगैया जिंदगी भर तैहा कौड़ी कौड़ी जोड़े कौड़ी कौड़ी जोड़े गा कौड़ी कौड़ी जोड़े दुनिया में सोए रहे नवा कपड़ा ओढ़े नवा कपड़ा ओढ़ेगा नवा कपड़ा ओढ़े जिंदगी के होगे हलाकान हे रे भैया जान ही रे सबला समसान भजल विराम के रमैया गा मोर भैया वही हमें पार के लगैया ये गाँव भैया वही हमें पार के लगैया। बोलो सियापति भगवान राम चंद्र की जय। रावण जब सुनते ना ये बात ला विभीषण बताइस कि महाराज एकर बोली एकर नाभि माँ अमृत के कुंड है उन्हीं दस कंधर क्रोध होई छाणे शक्ति प्रचंड चले विभीषण सम्मुख मनहु काल को दंड। रावण के जब बाण है ना चलीस काल के समान चलीस काल के समान चलीस। जीवन में कभी भी काल हमार पीछे नहीं छोड़े काल से ते बन जेबे का ऐसी बात नहीं है। काल कोनो नहीं छोड़े हैं। सज धज की मौत की शहजादी आएगी न सोना काम आएगी ना चांदी आएगी। कद को चतुराई करे पर लेकिन काल नहीं छोड़े बोला। रावण के पास में काल रहस्य यमराज है रावण का न रहा है पवन देव है रावण का न रहा है इंद्र है रावण का न रहा है कुबेर है रावण का न रहा है वरुण है रावण का न रहा है। रावण है कोई छोटे मोटे नहीं रही जी। 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञान रहीस होला इतना विद्वान रावण रहीस लेकिन मारे काबर गे रावण। रावण के पास में सब कुछ रहीस। रावण कोई मामूली रहीस नहीं है। रावण के पास सब कुछ रहीस। विभीषण ला सबसे पहली वो काबर भेजिस विभीषण ला राम का न भेज दिस। विभीषण ला राम के शरण में जाबे तो 200 साल के पुण्य मिलते गंगा नहाए के। याद रखो आप मन ये जो राम कथा आप मन सुनत हो ना ये जो राम कथा सुनत हो 200 साल के गंगा नहाए के फल मिलते। 1 कुल नहीं तारे 7 कुल तारते बामहर राम कथा। ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए। मानव जीवन के कल्याण होते दायदा हो। राम कथा ला परिवार के सहित सुनना चाहिए। भगवान के कथा ला परिवार सहित सुनना चाहिए। विभीषण ला लात जब मारते तो विभीषण हाँ भगवान के शरण में चल देते। रावण के लात के है और भगवान के चरण के है चरण और भगवान के चरण में वही आ जाते जे शरणागत होते तेहा भगवान के चरण में चल दिस विभीषण हाँ। विभीषण के बारे में जाना त्रिस रावण हाँ ये रहने वाला नहीं है। हनुमान जी जगा दिस ना जी। हनुमान जी जाना थे विभीषण कौन है तेला। विभीषण जी जाके के बाद बोलते ते कौनस। हनुमान जी के थे मैं अनुमान लगाता हूँ कि ते यहाँ संत होबे।